हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे एक न्यू ऑपरेटर क्या काम करता है इसके बारे में। तो चलिए इसको समझते हैं। न्यू ऑपरेटर क्या होता है। बेसिकली न्यू ऑपरेटर का यूज़ होता है एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। एक पर्टिकुलर क्लास से एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का काम न्यू ऑपरेटर का होता है। ठीक है, अब न्यू ऑपरेटर का काम तो हमें पता चल गया। अब हमें एक और ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है जब हमें, वो है डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर का यूज़ तब किया जाता है जब हमें पर्टिकुलर क्लास के अंदर से कोई मेथड या मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना होता है। उस वक्त हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए इसे कोडिंग के माध्यम से समझते हैं। तो इनमें सबसे पहले हमें बेसिकली एक क्लास बनाना होगा। चलिए एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम है बेसिकली सैमसंग टीवी। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा क्लास के अंदर। क्योंकि हमें न्यू ऑपरेटर को और डॉट ऑपरेटर को समझना है तो हमें यहाँ पे एक क्लास बनाना होगा और उस क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाना होगा। अब वेरिएबल का जो डेटा टाइप है मैंने यहाँ पे बूलियन दिया है और वेरिएबल का नाम क्या है, पावर BTN यानी कि पावर बटन, और उसके अंदर वैल्यू मैंने दे दी है फॉल्स। ठीक है, ये एक मेंबर वेरिएबल है, ध्यान रखना बच्चों। अब यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया। उस मेथड का नाम क्या है, पब्लिक वॉइड पावर बटन। पावर बटन नाम का एक मेथड है और ये बेसिकली आपका एक मेंबर मेथड है। अब इस मेथड के अंदर क्या काम होगा, इस मेथड को जब आपका प्रोग्राम में एग्जीक्यूट किया जाएगा तो एक मैसेज लिख कर आएगा आपकी विंडो के ऊपर। वो विंडो पे मैसेज क्या होगा, सैमसंग टीवी इज़ ओपनिंग। ठीक है, तो ये है पावर बटन मेथड का काम। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे हम एक मेन मेथड बना लेंगे जहाँ पे हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें न्यू ऑपरेटर के बारे में समझना है तो हमें न्यू ऑपरेटर को यहाँ पे मेन मेथड के अंदर बना के समझना होगा। तो मेन मेथड बनाएंगे तभी न्यू ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन मेथड लिखा और फिर यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया इस मेन मेथड का, और यहाँ पे मैंने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का नाम लिखूँगा और उस क्लास के नाम के आगे मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखूँगा। ठीक है, क्योंकि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास को लेना पड़ेगा और उस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम भी बताना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट का नाम आप बेसिकली जैसे आइडेंटिफायर का रखते हो वैसे ही आपको यहाँ पे ले लेना है। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 लिया है। ठीक है, तो आप भी यही ले लेना। फिर आपको इक्वल का साइन लगाना है और फिर आपको न्यू लिख देना है। न्यू बेसिकली वो ऑपरेटर है जिसका यूज़ करके ये सैमसंग नाम की क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड का यूज़ कर लिया और फिर मैंने यहाँ पे आगे सैमसंग टीवी लिखा और फिर मैंने पैरेंथेसिस क्लोज किया और सेमीकोलन लगाया। अब बेसिकली ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी प्रोग्राम के अंदर तो होगा क्या, बेसिकली सैमसंग टीवी नाम की जो क्लास आपकी प्रोग्राम में बनी है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट 1 नाम से। ठीक है, तो ये बेसिकली इस लाइन का काम होगा। ठीक, तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि जब भी आप न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हो तो आपको सबसे पहले क्लास नेम देना है, फिर आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट का नेम देना है और फिर आपको असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है, फिर आपको न्यू कीवर्ड लिखना है और फिर उसके बाद आपको जो क्लास नेम है उसी क्लास नेम को लिखना है पैरेंथेसिस के साथ और लास्ट में लगाना है सेमीकोलन। ठीक है, इतना काम करने के बाद जिस भी क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जिस भी नाम से आपने क्लास बनाया उस क्लास के नाम से जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे राइट नाउ यहाँ पे सैमसंग टीवी नाम की क्लास के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट 1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लाइन का मतलब बता दिया आपको। अब यहाँ पे नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। डॉट ऑपरेटर बेसिकली तब यूज़ किया था जब हमको क्लास के अंदर के मेथड या मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना होता, उस वक्त हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं डॉट ऑपरेटर को यूज़ कर रहा हूँ, देखिए कैसे यूज़ करना है। पहले ऑब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने डॉट ऑपरेटर लगाया। डॉट ऑपरेटर वो मीडियम है जो कि उस ऑब्जेक्ट को उस मेथड के साथ कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का काम ये है, मतलब वो एक्सेस दिला रहा है उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर के मेंबर को। ठीक है, वो मेंबर क्या है, मेंबर मेथड है कि वो मेंबर वेरिएबल है, वो यहाँ पे डिफाइन है। जैसे यहाँ पे पावर बटन जो है वो मेंबर मेथड है, तो मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ मेंबर मेथड को। अगर आपके पास मेंबर वेरिएबल है तो उसको कैसे एक्सेस करोगे, इसको एक्सेस करना है तो बेसिकली आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, फिर आपको डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा और जो मेंबर वेरिएबल है उसका नाम लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मेंबर वेरिएबल में एक वैल्यू भेज रहा हूँ, ठीक है, ट्रू नाम से, तो आप भी ये कर सकते हो। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे मेन मेथड को क्लोज कर देता हूँ। अब बेसिकली मेन मेथड जब रन करेगा तो क्या होगा, एक्चुअली
सबसे पहले एक क्लास क्रिएट होगी सैमसंग टीवी नाम की, ठीक है। और उस क्लास के अंदर एक पावर बटन नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा और उसी वेरिएबल के साथ एक मेथड को जोड़ा जाएगा। वो मेथड को जैसे ही क्लिक करोगे तो वो बेसिकली एक मैसेज दिखाएगा सैमसंग टीवी इज़ ओपनिंग, ठीक है। अब जैसे ही मेन मेथड के अंदर वो पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी जिसमें लिखा है सैमसंग टीवी ऑब्जेक्ट 1 न्यू सैमसंग टीवी पैरेंथेसिस। ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो सैमसंग टीवी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट के बाद जब दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी ऑब्जेक्ट 1 डॉट पावर बटन, तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट पावर बटन नाम के फंक्शन को एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक मैसेज लिख कर आएगा सैमसंग टीवी इज़ ओपनिंग। और ये तो सेकेंड लाइन हो गई और ये लाइन रन करेगी ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगली लाइन रन करेगी। अगली लाइन यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 डॉट पावर बटन इज़ ट्रू लिखा हुआ है, यानी कि अभी क्या होगा, टीवी आपकी ऑन रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ये पावर बटन के अंदर आप मेंबर वेरिएबल में बता दोगे ऑब्जेक्ट की मदद से। तो ये है बेसिकली आपका छोटा सा प्रोग्राम जिसके अंदर आपने ये छोटे छोटे काम किए, जहाँ पे आपने न्यू ऑपरेटर और डॉट ऑपरेटर को यूज़ किया। तो आई होप कि यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे ये ऑपरेटर काम कर रहा है।